जी, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट है बी। हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इसमें हमारे पास 2 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं, जबकि दूसरा मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसमें 3 रॉस हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास रूल ये है कि हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम गिनते हैं और दूसरे की रॉज गिनते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, पहले मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हैं। इट्स मीन कि इनकी तादाद आपस में इक्वल है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए रूल थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रूल जो है वो हमारे पास ये है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स लेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ है हमारे पास 1, 2 एंड 3 और सेकंड मैट्रिक्स में पहला कॉलम है हमारे पास 1, 3 एंड -1। हर एक एलिमेंट को उसके साथ आमने सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, फिर इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और लास्ट पे तीसरा एलिमेंट है इस रॉ का 3 और इसको कॉलम के तीसरे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सोल्यूशन यहाँ लिखने के बाद हमने इन्हें आपस में ऐड भी कर दिया। जी, फिर इसी रॉ को हम दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है रॉ का 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, यहाँ से देखें 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो वो हमने यहाँ लास्ट पे लिख दिया। जी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो हमने यहाँ लास्ट पे लिखा। स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं सेकंड रॉ पे। यूँ ही हम सेकंड रॉ यूज़ करना शुरू करेंगे तो आंसर जो है वो भी हम सेकंड रॉ में लिखना शुरू करेंगे। तो हम सेकंड रॉ में देखते हैं, हमारे पास है 4, 5, 6। अब इस सेकंड रॉ को दोनों कॉलम से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 को -1 से। फिर स्टूडेंट इसी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होंगे 4 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ। तो हमारे पास आता 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। स्टूडेंट सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस कर लेंगे और बाद में जो रकमें हमारे पास आएंगी उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हमारे पास आंसर आता है 1, 2 3 ज़ार 6 हैं और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास -3 आता है। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड एलिमेंट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। इन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे। जी, इसके बाद सेकंड रॉ में फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 एंड 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। जी, सेकंड एलिमेंट देखें, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। स्टूडेंट अब हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 4, सेकंड एलिमेंट हमारे पास बन रहा है 13, थर्ड एलिमेंट है स्टूडेंट देखें 4 प्लस 15 -6, तो ये हमारे पास बन रहा है 13, जबकि फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास 8 प्लस 20 प्लस 6, तो ये बन रहा है 34। जी, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट डी है। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 बाई 2 है,
यानी पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रॉस हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। हम यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली रॉ है हमारे पास 8 एंड 5, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2s आर, यहाँ लिखेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। स्टूडेंट फिर इसी रॉ को, पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। जी, इसके बाद हम सेकंड रॉ यूज़ करेंगे, तो आंसर भी यहाँ नीचे सेकंड रॉ में लिखेंगे। सेकंड रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 6 2s आर 12, यहाँ लिखें 6 2s आर, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, वो हमने यहाँ लिख दिया। जी, इसके बाद इसी रॉ को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ देखें सेकंड कॉलम में हमारे पास -5/2 एंड 4, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, देखें फर्स्ट एलिमेंट है 8 2s आर 16, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -20। तो 16 - 20 फर्स्ट एलिमेंट बन गया। सेकंड एलिमेंट देखें, ये 2 और 8 आपस में कैंसिल होंगे, ऊपर आंसर आएगा 4। उस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -20, प्लस 5 4 20 होते हैं, तो हमने लिख दिया +20। जी, थर्ड एलिमेंट पे आते हैं। थर्ड एलिमेंट में हमारे पास 6 2s आर 12, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। इसके बाद है हमारे पास, ये देखें फोर्थ एलिमेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2, तो 6 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, ऊपर आंसर आएगा 3। वो 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आंसर आएगा, प्लस 4 4 हमारे पास है 16। स्टूडेंट, तो हमारे पास इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्यूशन आता है -4 0 -4 एंड 1। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लेट A B एंड C आर गिवन, वेरीफाई वेदर। सबसे पहला जो है वो हमारा पार्ट है, हमने ये स्टेटमेंट दी गई है कॉम्यूटेटिव लॉ की। वेरीफाई करना है कि क्या दिए गए मैट्रिसेस के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जनरली हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि जस्ट सम पार्टिकुलर वैल्यूज़, ये जो हमारे पास ए बी जो है ये बी ए के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ए और बी के एलिमेंट्स क्या हैं। वो ये ए और बी के एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, एक ख़ासियत होगी जिसकी बना पे ये दोनों साइड्स इक्वल आ सकती हैं। अदरवाइज जनरली मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो यहाँ हमें दिया गया है कि वेरीफाई करें ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो इट्स मीन के यहाँ पे ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर प्रूव कर देंगे कि इन क्वेश्चंस के लिहाज से, इन रकमों के लिहाज से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में वेरीफाइड हैं। जी, तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी। यहाँ पे देखें मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यूज़ लिखी, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रॉ लेंगे, बी का पहला कॉलम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसके बाद है हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी पहली रॉ को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। जी, इसके बाद हम सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसके बाद सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। इन्हें सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आता है -1 -9। दूसरा एलिमेंट है -2 -15। थर्ड एलिमेंट है 2 + 0 और फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे देखें 4 + 0। इन्हें आपस में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आता है -10 -17 2 एंड 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट, अब हम ढूंढते हैं राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ए,
तो हम इनकी तरतीब लाजमी बदलेंगे। स्टूडेंट मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में इनका ऑर्डर मैटर करता है, इनकी तरतीब बहुत मायने रखती है। तो हम सबसे पहले देखें बी उन्होंने फर्स्ट नंबर पे दिया है, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ को बाद में लिखेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जी। इसके बाद इस रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। सेकंड रॉ है हमारे पास -3 -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो आंसर आता है -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 जी। अब हमारे पास सेकंड रॉ है, इसको लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और यहाँ फोर्थ एलिमेंट की जगह हम इनको लिख देंगे। तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस कर लेंगे। तो देखें 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है -1, वो यहाँ लिख लिया। 2 2s are 4 होते हैं। सेकंड एलिमेंट देखें 1 3s are 3 प्लस 2 0s 0। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर आएगा +1, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -10, तो वो माइनस हमने यहाँ लिख दिया 3 - 10। अब देखें फोर्थ एलिमेंट है -3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आता है -9, प्लस जब हम -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है। अब हम इन्हें सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 3 3 -7 -9 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी स्टूडेंट। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव नोटेड दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। हमने प्रूव करने की कोशिश की थी कि AB जो है वो BA के इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास जो दो सोल्यूशन आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, वो आपस में इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि जो दी गई स्टेटमेंट है AB वो BA के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे AB इज़ नॉट इक्वल टू BA।